मेरा नाम राज पाव है। तो ये NS415 को पिटिशनर हूँ। तो इसका हम लोग एक NGO जो उसको फाइट कर रहा था, नाम है अरुणाचल प्रदेश यंग जनरेशन सोशियो कल्चरल एंड एजुकेशनल सोसाइटी। तो मेरा ये जो आपका जनरल सेक्रेटरी है। तो सेकेंड में आज हमारा साथ में एक इंडिजिनस मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एंड रिफॉर्मेशन कमेटी का जनरल सेक्रेटरी भी आया है, RTI चेयरमैन भी आया है। 2019 से हम लोग NS415 को लगा है। तो हम लोग का कहना है कि आपका सही ढंग से एग्जीक्यूशन नहीं किया और कुछ कंपोनेंट ऑफ रोड को एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो इसका नतीजा जो आज हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। तो इसके बाद में 21 अप्रैल 2021 को फिर हम लोग SIC में हम लोग एक कंप्लेंट दिया था कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ NS415 स्पेशली कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग का ये एलिगेशन था कि इसमें कुछ आपका बास बेस है, फुटपाथ है, बहुत सा ऐसे कंपोनेंट ऑफ रोड जो सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया है, और प्लस आपका क्वालिटी ऑफ रोड भी सब कुछ जो टोटली फेलर था। तो इसका बाद में हम लोग 1 साल से फाइल को फॉलो अप कर रहा हूँ। तो इसका नतीजा जो कुछ भी नहीं हुआ। तो आज हम लोग इसलिए यहाँ पे आना पड़ रहा। हम लोग अभी उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेगा, PL कहता है। तो इसलिए मैं आप लोग को अरुणाचल का यहाँ का वासियों को मैं आज अपडेट दे रहा हूँ। 1 साल का बाद में आज हम लोग इसको कोर्ट तरफ में हम लोग रोक करेगा। तो इसलिए हम डिटेल को आने वाला इसमें कल को हमारा एडवोकेट आपको अपडेट कर देगा। आज जैसा हम लोग अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि 1 साल का बाद तो ये इशू को हम लोग आज अपडेट कर रहा हूँ। तो तब हम लोगों ने ये कहा था कि आपका कुछ कंपोनेंट ऑफ रोड जो टोटली मिसिंग था। तो 1 साल का बाद में फिर हम लोग ये पूरा डॉक्यूमेंट्री निकला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ में प्रोविज़न है कि कंपोनेंट ऑफ रोड जैसे फुटपाथ हो गया, बस बेस हो गया, जैसे कुछ आपका फैसिलिटी देना चाहिए था, वो टोटली मिसिंग है बोल के। तो हम लोग जब ऐसी कंप्लेन होने के बाद कुछ बोलो एजुकेशन तो हुआ, मगर तो भी हम लोग सेटिस्फेक्शन नहीं है हम लोग। तब आज हम लोग आप लोग का सामने में कुछ बात रखूँगा। तब हम लोग ने ये कहा था कि NS415 जो तो कंपोनेंट ऑफ रोड जो मिसिंग है, अगर कंपोनेंट ऑफ रोड मिसिंग है तो MB बुक में पता चलेगा ताकि उसको पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। मगर यहाँ पे अजीबोगरीब देखने को मिल रहा है। तो सबसे मैं कलवर्ट का बात करूँगा। तो आपका टेक्निकल सेंसिंग में आपका 36 कलवर्ट बनाना है। तो कुछ कलवर्ट तो आपका आधा बनाया, कुछ तो पहले का कलवर्ट को जस्ट डेंटिंग पेंटिंग करके बनाया है। तो यहाँ पे एक अजीबोगरीब ऐसे हुआ, कुछ कंपोनेंट ऑफ रोड एजुकेशन नहीं है, मगर यहाँ पे इतना कलवर्ट बिल बनाया है कि ये जो आपका कहीं हमारा फुटपाथ का पैसा को यहाँ में डाइवर्ट तो नहीं किया क्या ना। मैं इसलिए आपको डिटेल को बताना चाहूँगा। RA बिल 18 में आपका 34 कलवर्ट, RA बिल 15 में 32 कलवर्ट, RA बिल 9 में 25 कलवर्ट, RA बिल 4 में 7 कलवर्ट, RA बिल 6 में 10 कलवर्ट, RA बिल 7 में 20 कलवर्ट, RA बिल 8 में 25 कलवर्ट, RA बिल 10 में 25 कलवर्ट, RA बिल 19 में 35 कलवर्ट, RA बिल 26 में 36 कलवर्ट, RA बिल नंबर 17 में 34 कलवर्ट, RA बिल 21 में 35 कलवर्ट, RA बिल 12 में 1 कलवर्ट, RA बिल 20 में 35 कलवर्ट, RA बिल 22 में 35 कलवर्ट, RA बिल 23 में 35 कलवर्ट, RA बिल 21 में 35 कलवर्ट, ऐसे करके इतना सारा फेक आपका कलवर्ट बनाया। तो सवाल ये बनता है कि ये बिल जो कहीं हमारा फुटपाथ का बिल को तो डाइवर्ट तो नहीं किया है, और हमारा बस बेस का पैसा को तो डाइवर्ट नहीं किया है। तो मैं मैनूर ब्रिज का बारे में थोड़ा बात करूँगा। RA बिल 19 में 4 माइनर ब्रिज है, RA बिल 26 में 7 माइनर ब्रिज, RA बिल 15 में 4
ब्रिज है। आर ए बिल 17 में 5 नोज मिनोर ब्रिज, आर ए बिल 18 में 5 नोज मिनोर ब्रिज, आर ए बिल 20 में 5 नोज ब्रिज, ऐसे करके बहुत सा माइनर ब्रिज करके है। इसमें अगर हम लोग बात करके फ़ायदा नहीं है। अभी हम लोग जुडिशरी में जा रहा तो वहाँ पे हम लोग बेस करूँगा, हमारा एडवोकेट बेस करेगा। तो और जॉनसन कहता है आपका आर ए बिल 7 में 14 नोज जॉनसन, आर ए बिल 17 में 36 नोज जॉनसन, ऐसे करके सारा नोज दिया। उसको हम लोग डिटेल को बात नहीं करूँगा क्योंकि ये हम लोग कोर्ट में जा रहा है, तो अभी हम लोग को डिटेल बोलना ज़रूरी नहीं है। पहले जितना बोलना था लास्ट ईयर हम लोग बोल दिया था। तो यहाँ में बास बेस, जैसे आपका एग्रीमेंट में भी लिखा है, यहाँ में बास बेस बनाना है बोल के प्रोविज़न है। आप लेफ्ट हैंड साइड में चेनेस नंबर 29730 में एक बास बेस बनाना था और राइट साइड में 29750 में एक बास बनाना है। ऐसे टोटल जो आपका 8 बास बेस बनाना चाहिए था, मगर नहीं बनाया, टोटली नहीं बनाया। तो ऐसे करके आपका NS 145 को टोटली मतलब सही ढंग से एजुकेशन नहीं किया और यहाँ का डिज़ाइन को कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया और कंपोनेंट ऑफ रोड को टोटली मिसिंग किया है। लास्ट ईयर मैंने डिटेल रख लिया, आज हमको डिटेल बोलना ज़रूरी नहीं है क्योंकि जुडिशरी का मैटर है, अभी एडवोकेट बात करेगा। तो इसका बाद में मैं कुछ बात रखना चाहूँगा। तो सुनने में आ रहा है कि आपका कुछ स्मार्ट सिटी से भी स्कीम से भी कुछ बास बेस बनाएगा, म्यूनिसिपल से भी कुछ बास बेस बनाएगा, ऐसे सुनने में आ रहा है। वो मेरा ऑफिशियल नहीं है, मगर यहाँ में नेशनल हाईवे 415 पैकेज ए में प्रोविज़न था आपका चेनेस, ये पर्टिकुलर ये चेनेस में। तो अभी रोज जो कंप्लेशन रिपोर्ट अभी तो दिया है नहीं, तो उसमें क्यों डबल पैसा को खर्चा करेगा, क्यों जनता का पैसा को बर्बादी करेगा। तो आप बनाना है तो ये चेनेस नंबर में, चेनेस नंबर 29730 में नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ में ऑलरेडी प्रोविज़न है। 317720 चेनेस नंबर में बास बेस नहीं बनाना है। तो अब क्योंकि यहाँ में, क्योंकि हम लोग जुडिशरी पर हम लोग अभी हम लोग कोर्ट में जा रहा है, तो क्योंकि कल को जुडिशरी से भी ये वर्डिक्ट आ सकता है कि यहाँ से NS 415 का पैकेज का पैसा से उसको बना भी सकता है। इसलिए हम लोग डेवलपमेंट एक्टिविटी का एगेंस्ट में कोई एगेंस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप बनाना है तो ये चेनेस का बाहर में बनाए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर लास्ट ये नेशनल हाईवे 415 पैकेज है को एक अजीबो हैपनिंग भी ऐसे हुआ। तो यहाँ में बिफोर एंड आफ्टर एक वीडियो भी रिलीज़ हुआ था लास्ट ईयर, जो 31 मार्च से आपका कंप्लीशन नहीं होगा तो रिजनेशन देगा। तो यहाँ का PWD मिनिस अरुणाचल गवर्नमेंट से भी मैं ये चीज़ को कहना चाहूँगा, आप कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो आपका कंप्लीशन रिपोर्ट डिपार्टमेंट देता है, पॉलिटिकली कंप्लीट रिपोर्शन आगे में भी ऐसे ना करे ताकि जनता को भी गुमराह ना करे। तो इसलिए आज हम लोग अरुणाचल पब्लिक को 1 ईयर्स का 1 साल का बाद अपडेट कर रहा हूँ। आपका 1 साल हो गया है PIL की फाइल करनी। PIL तो हम लोग का कुछ कंपोनेंट ऑफ रोड टोटली मिसिंग है। और यहाँ जैसे आपका इतना सारा कलवर्ट मतलब फेक कलवर्ट बनाया है ना, ये शायद हो भी सकता है हमारा फुटपाथ का पैसा को यहाँ में भी डाइवर्ट भी किया होगा, क्योंकि यहाँ में आपको RA बिल पब्लिक को भी समझना ज़रूरी है। हम लोग मेजरमेंट बुक बोलते हैं इसको कहता है। तो जब आपका जैसे आपका काम करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर जो ये शो अप करता है कि हम ये काम किया, तब उसको सर्टिफाई करता है। सर्टिफाई करने के बाद एक JE भी साइन करता है, AE भी साइन करता है। AE ये सब साइन करने के बाद में आपको रीजनल पेन अकाउंट में अकाउंट ऑफिसर में भेजता है कि हाँ ये काम किया है, इसका पेमेंट दो। उसको रनिंग अकाउंट बिल कहता है। तो अजीब की बात है कि यहाँ में कुछ एग्जिस्टिंग ग्राउंड में तो कुछ नहीं है, इतना कलवर्ट ब्रिज बिल उतार लिया। तो ये ऑफिसर लोग को भी जवाब देना पड़ेगा, JE AE एक्शन को भी। तो आने वाला इसमें हम लोग कोर्ट में डिटेल बात करेगा। अब जो SIC में जो कंप्लेंट रजिस्टर किया था, उसमें क्या आपने क्लियरली बताया नहीं है कि SIC का अच्छा से एग्जीक्यूशन वाला जो SIC में ऐसे हम लोगों ने ये कहा था कि इस पर DPR और इसका
ये टेक्निकल सेंसिंग का, जैसे हम लोग कैरेज वे में आपका 14 होना था बोथ सेट, 1.5 मीटर शोल्डर होना था। और जैसे इसमें भी ओपन एरिया बिल्डअप एरिया बोलता है, जैसे पेप शोल्डर भी है 1.5 होना था। तो ये सब साइड एग्जीक्यूशन नहीं होने का वजह से अभी आपको देख रहा होगा यहाँ में, क्योंकि थोड़ा सा गलत जगह पार्किंग करेगा तो फिर पुलिस लोग दमादम फान उतारा, पैसा उतारा। अभी शायद उस दिन देखा था 60 लाख जैसे उतार लिया पब्लिक से। तो ये जो आपको पब्लिक से आप हरासमेंट दे रहा, कौन दे रहा है? वो तो आपका गवर्नमेंट दे रहा है ना, हाईवे डिपार्टमेंट दे रहा है ना। शायद ढंग से एजुकेशन नहीं है, इतना पैसा आप दमादम आप दिल्ली मुंबई को कंपेरिजन करके उतार रहे हैं। तो सच कहो तो ये अगर DPR का हिसाब से हम लोग अगर ये सही ढंग से एजुकेशन होता तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट को और स्टेट को हम लोग छोड़ता था, शिलोंग को भी आगे छोड़ता था, गुवाहाटी को भी हम लोग बहुत आगे निकल जाता था। मगर दुख की बात है यहाँ पे पूरा क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़, डिजाइन को कॉम्प्रोमाइज़ और कंपोनेंट ऑफ रोड को जैसे आपका पूरा गायब कर दिया। तो आने वाला इसमें हम लोग जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ननीता थे ना, और यहाँ का JEE लोग का हम लोग ऊपर में हम लोग ये करेगा, जुडिशरी लीगली हम लोग फाइट करेगा, क्योंकि उन लोगों को आपका तनख्वाह मिलता है ना, पेमेंट हम लोग जिसे कहता है, वो पब्लिक तरह से आपका टैक्स पेयर लोग का पैसा वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट जो उसको पेमेंट देता है। आपको पेमेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना, तो या तो आप में भी तो कुछ दाल में कुछ काला है। तो ये चीज़ को हम लोग आगे ननीता और ये लोग को भी हम लोग लीगल एडवाइज़र को लेके हम लोग सेपरेट लिखे लीगल एक्शन ले सकते हैं, हम लोग तो इनिशिएट करेगा। तो ये मैटर को जस्ट हम लोग 1 ईयर्स का बाद अपडेट कर रहा हूँ। और कुछ पब्लिक लोग भी ये सवाल कर सकता था कि अरे क्या हो गया, इशू गायब हो गया। तो यहाँ पे नहीं हुआ, हम लोग फाइनली हम लोग जुडिशरी में हम लोग बात करेगा। ये जो आप जैसे कह रहे कि पैकेज A का NH 415 अच्छा से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो अभी पैकेज B और C भी बनने जा रहा है, तो इसके आप कुछ गवर्नमेंट को आप कुछ कहना चाहोगे या फिर जो एग्जीक्यूट करना है? अरुणाचल गवर्नमेंट से मैं इतना अपील करता हूँ, PWD मिनिस्टर एंड हाईवे डिपार्टमेंट से, आपने मार्केट को तो ध्यान दिया है नहीं। इतना बिना GST का हम लोग PDS इशू में भी देखा है, इतना विदाउट GST रन करता है, वहाँ से तो आप लोग रेवेन्यू कलेक्शन इकोनॉमिक सेक्टर को तो ध्यान दे रहा है नहीं। ये रोड से इतना फाइन इम्पोज करके आप टैक्स चलाना, क्या ऐसे या ये रोड से आप टैक्स कलेक्शन करके क्या गवर्नमेंट चलाएगा क्या? आप अगर पैकेज B को भी इस प्रकार का अगर करने से, अभी हम लोग NH 415 से पैकेज A से लगाया है, इसमें भी अगर क्वालिटी पहले जैसा नहीं होगा तो पैकेज A को भी हम लोग थोड़ा ले दिया। अभी ये पैकेज B और C को हम लोग टोटली हम लोग फाइट करेंगे।